हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, किर्गिस्तान में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फ्यूचर, स्पेशली रीसेंट वायलेंट इंसिडेंट्स के बाद। मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट बनाई थी कि मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ, सो इट्स वेरी क्रूशियल फॉर मी टू गिव यू ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे वीडियो की, एक इंडिविजुअल जो ऑलरेडी वहाँ स्टडी कर रहा है और इंडिविजुअल जो मेडिसिन सीख कर रहे हैं बाहरी कंट्रीज़ में। Good like soul food. Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. पिछले महीने किर्गिस्तान में कुछ वायलेंट अटैक्स हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर। स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के बच्चे भी इन्वॉल्व थे वहाँ पर। ये अटैक्स एक क्वारल के बाद क्रिएट हुआ, जो कुछ फॉरेन और लोकल इंडिविजुअल के बीच में हुआ था, जिसके बाद मॉब्स ने स्टूडेंट हॉस्टल्स को टारगेट किया बिश्केक में। काफ़ी लोग घायल भी हुए। इट वॉज वेरी बिग इशू। मैंने ऑलरेडी वो वीडियो में बता दिया था, वीडियोस भी डाल दिए थे। कुछ टॉपिक्स है, पॉलिटिकल इशूज़ हैं, बहुत कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमें ज़्यादा बीच में नहीं पढ़ना है। वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट। वी आर इंटरेस्टेड in guiding students what's better for them, and they can secure the degree without getting involved in such kind of mess. When we talk about the current scenario of the country, किर्गिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। प्रेसिडेंट ने इन अटैक्स को स्ट्रांगली कंडेम किया है और प्रॉमिस किया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे उन गूंज के लिए और जिन्होंने आग खिलसाई थी। लेकिन एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। देयर वर सम स्टूडेंट्स इन्वॉल्वड एज वेल। नेवरदलेस, प्रेसिडेंट ने एम्फसाइज किया है कि फॉरेन स्टूडेंट्स किर्गिस्तान के एजुकेशन सिस्टम और इकोनॉमी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इतनी मास में इंटरनेशनल बच्चे जाते हैं वहाँ पर, तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। अश्योरेंस के बावजूद काफ़ी जो स्टूडेंट्स ने अपने घर वापस जाने का डिसीजन लिया था सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से। हज़ारों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्पेशल फ़्लाइट्स के थ्रू एवैक्यूएट किया गया है। उनकी गवर्नमेंट ने अरेंज कराई थी ये सारी फ़्लाइट्स। अब कोई कहने में ये भी आ रहा है कि सम पॉलिटिकल एजेंडा वाज इन्वॉल्व, बट वी डोंट नीड टू डिस्कस अबाउट इट। तो इसका क्या मतलब है फॉर द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स इन किर्गिस्तान? वेल, सिचुएशन तो स्टेबलाइज हो रही है, लेकिन अभी भी थोड़ा अनसर्टेनिटी है। किर्गिस्तान जो गवर्नमेंट है काफ़ी एफर्ट्स कर रही है टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, लेकिन रीसेंट इवेंट्स ने स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज़ को काफ़ी अनईजी बना दिया है। उनमें फीलिंग बहुत बेकार आ रही है। मेरा सवाल बेसिकली ये है कि झगड़ा इतना बड़ा कैसे, सिचुएशन को इतना एस्केलेट क्यों होने दिया गया? एवरी कंट्री, इफ़ दे आर इन्वाइटिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे हैं उनकी कंट्री में, उनका कर्तव्य है उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करना। माना अब सब कंट्रोल में है, लेकिन जो ये साइकोलॉजिकल चोट जो लगी है, जो पहुंचाई गई है सिचुएशन के द्वारा, उसका क्या? मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी इतना स्ट्रेस में रहते हैं, ऊपर से ये सब देख के माइंड और डिस्टर्ब होता है। नॉट एवरीवन इज मेंटली दैट स्ट्रांग, और दे माइट नॉट फॉरगेट व्हाट दे विटनेस्ड ऑलरेडी। ट्रॉमा कभी पीछा नहीं छोड़ती है। तो पेरेंट्स ऑलरेडी बच्चे को इतनी दूर भेजते हैं सोच के बच्चा पढ़ेगा, सिक्योरिटी में रहेगा। बच्चा ऑलरेडी स्ट्रेस में रहता है, मैं इतना दूर अकेले आया हूँ, एंड देन आफ्टर दैट दे सी समथिंग लाइक दैट, सो इट्स नॉट अ गुड इंप्रेशन। उनका ब्रेन में भी एक स्टैम्प बन जाता है कि भाई इससे भी बच के रहना है। बच्चा डर डर के अगर चलता है, मतलब बहुत चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। सो वील डिस्कस मोर अबाउट इट। तो अब बात करते हैं मुद्दे पे कि क्या करना चाहिए। तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक जो ऑलरेडी पढ़ रहा है और एक जो अभी एडमिशन लेने का सोच रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अगर आप रिसेंट ईयर्स में हैं तो आई वुड सजेस्ट आप बेहतर ऑप्शंस में ट्रांसफ़र ले। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी डिप्लोमा को चेक करें कि उसको कहाँ कहाँ से रिकॉग्निशन मिली हुई है। बहुत से बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती है। दे ऑलरेडी लाइक दे गो टू सम कंसल्टेंट्स, उनके बहकावे में आके कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेते हैं विदाउट डूइंग सेकंड चेक। बहुत यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं है, फिर बाद में बच्चे एग्ज़ाम जैसे यूएसएमली, यूप्लैब और जो एफएसपी एग्ज़ाम होता है जर्मनी के लिए, उसमें भी बैठ नहीं पाते क्योंकि रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। उनकी डिप्लोमा का स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया जाता है। कंट्रीज़ लाइक जॉर्जिया एंड सर्बिया आर ग्रेट ऑप्शंस, जिन्हें लगभग सेम बजट में यूनिवर्सिटी चाहिए। तो दे ऑल्सो हैव इरास्मस प्रोग्राम जो बेसिकली यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में होता है। दे कैन हैव मल्टी कंट्री इंटर्नशिप ऑप्शंस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एक स्कॉलरशिप होती है, पर हाँ इसके लिए आपको अच्छा पढ़ना होता है, साबित करना होता है। Even after that, the diploma is recognized in major countries like USA, UK, Canada, and also for Germany. And लेकिन ये सब है, एग्ज़ाम से नहीं भाग सकते आप, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड माइंड यू, ये जितनी भी मैं आपको बातें कर रहा हूँ ये हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैलिड नहीं है। हर कंट्री में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है तो ख़राब यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, करप्ट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। मैं कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो ये रिकॉग्नाइज हैं। तो आप ये समझ के ना बैठे कि इस कंट्री में कोई भी यूनिवर्सिटी ले लिया देन यू आर वैलिड इनफ, आपकी डिप्लोमा वैलिड है कहीं भी जाने के लिए। इसके बाद अगर आप बजट की और अच्छी है, लाइक मोर देन $7,000 पर ईयर, देन वी हैव ग्रेट ऑप्शंस इन रोमेनिया एज वेल। शेंगन कंट्री बन चुकी है रोमेनिया, पर लिविंग कॉस्ट अभी भी डिसेंट है।
2-3 यूनिवर्सिटीज़ रोमानिया की ऐसी भी हैं जिसके बदौलत आप डायरेक्ट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं यूके में, लेकिन आपको उसके लिए पहले प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा रोमानिया से. मोरओवर यू हैव ग्रेट सेटलमेंट ऑप्शंस इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज एंड ऑब्टेनिंग परमानेंट रेजिडेंसी ओवर देयर एंड वर्किंग ओवर देयर. और स्पेशलाइजेशन बात की बात आती है. देयर आर सम चीप ऑप्शंस एज वेल, बट आई वुड नॉट सजेस्ट. कुएं से निकल कर खाई में डालने वाली बात हो जाएगी. इसके लिए मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी कन्फ्लिक्ट और डिबेट में आने की ज़रूरत है. आप खुद स्मार्ट हैं. अब बात आती है न्यू एडमिशन वालों की, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बट गो टू अ प्लेस विद लीस्ट क्राइम रेट एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़. मेडिसिन ख़त्म करनी है, जंग में नहीं जाना है. ऑलवेज प्रेफर यूरोपियन कंट्रीज. ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू. तो जब तक किर्गिस्तान में सिचुएशन ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऑप्शंस कंसिडर करें और जो बेस्ट आपकी एजुकेशन और सेफ्टी के लिए आपको लगता है उसे चूज़ करें. आई होप आवर इन्फॉर्मेशन और टीम इज हेल्पिंग यू ऑल. और ये जितने भी डेटा है, वी आर ट्राइंग टू बी ट्रांसपेरेंट विद यू. वी आर नॉट हियर टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. दैट्स हाउ आवर एसोसिएशन वर्क. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड to connect with us and to avail our services or assistance, we'll put forward all social media handles. आप कोई भी किसी के through you can connect with us. We'll properly provide you a time slot and we can have a proper counseling session, and then you can avail our services if you want. So that was for today. Please like, share and subscribe our channel, and don't miss any of the videos. If you are an aspiring doctor, engineer or any course, if you're searching, I'm continuously posting all kinds of videos and the opportunities that's available in developed countries, not in some dumb countries. We're not here to make your career like to go down, because ultimately if you're seeking some kind of stuff, you're seeking something that can give you a bright future, that can give you a better settlement options. You can feel secure that, yeah, that after completing this diploma, I can sustain myself and my family. So until next video, ciao.